ये वो लड़की है ही नहीं जिसे हमने भेजा था। स्क्रीन में जिस लड़की को आप देख रहे हो इसका नाम है मीशा अग्रवाल। इंस्टाग्राम में इसके 3 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स थे और इसकी रील में भी काफी अच्छी रीच आती थी। पर 26 अप्रैल को इनकी प्रोफाइल में पोस्ट आता है कि मीशा अग्रवाल हैज पास्ड अवे। पोस्ट पढ़ के लोग शॉक थे, उनको यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हो चुका है। बाद में जब इसका रीजन बाहर आया तब पता चला कि इनने कमिट किया है क्योंकि ये डिप्रेस थी और डिप्रेशन का रीजन था उनके कम होते फॉलोअर। और अगर आप ढूंढने जाओगे तो न जाने कितने ऐसे केसेस मिल जाएंगे जिसमें लोगों ने सोशल मीडिया के बहकावे में आके अपनी ली है। बट ऐसा है क्यों, आज हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे। दुनिया की टोटल पॉपुलेशन 8.2 बिलियन है, जिसमें से लगभग 5.31 बिलियन लोग सोशल मीडिया में हैं। और अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ लगभग 500 मिलियन लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं, जिसमें से जो जेन जी है वो सबसे ज्यादा टाइम इस सोशल मीडिया में रहता है। जेन जी 4 घंटे से ज्यादा टाइम सोशल मीडिया में वेस्ट करता है। इतनी देर सोशल मीडिया यूज करने की वजह से उनके अंदर लो सेल्फ एस्टीम और डिप्रेसिव सिम्टम देखने को मिलते हैं। बट ऐसा होता क्यों है? इसका जो रीजन है वो बहुत ही सिंपल है। सोशल मीडिया में लोग दूसरों की परफेक्ट लाइफ देखते हैं। कोई हवाई ट्रैवल कर रहा है तो कोई यूरोप, किसी के पास मर्सिडीज है तो किसी के पास ऑडी। ये चीज उनके अंदर एक नेगेटिव कंपैरिजन क्रिएट करती है। उन्हें लगता है कि औरों की लाइफ तो बहुत बढ़िया है, सिर्फ उन्हीं की लाइफ बेकार है। और जिनकी लाइफ बढ़िया है वो उन्हीं की लाइफ से ऑब्सेस्ड हो जाते हैं और घंटों बिता देते हैं उनकी लाइफ देखने में, जिसकी वजह से उनका मेंटल पीस तो खराब होता ही है, पर इसका बुरा असर उनकी प्रोडक्टिविटी में भी पड़ता है। इनफैक्ट आपने भी ये खुद ऑब्जर्व किया होगा कि जिस दिन आप ज्यादा सोशल मीडिया यूज करते हो तो आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है और आप लेस प्रोडक्टिव फील करते हो। पर सबसे स्ट्रेंज बात पता है क्या है? कि हम सबको मालूम है कि ज्यादा सोशल मीडिया यूज करना हमारे लिए डेंजरस हो सकता है, पर फिर भी हम सोशल मीडिया से एडिक्ट हो जाते हैं। शॉन पार्कर जो फेसबुक के को-फाउंडर थे, उनका एक इंटरव्यू बाहर आता है। That thought process was all about how do we consume as much of your time and conscious attention as possible. And that means that we need to sort of give you a little dopamine hit every once in a while. इस इंटरव्यू में ये खुद बताते हैं कि इन लोगों ने सोशल मीडिया को बनाया ही ऐसे कि आपको इसकी आदत लग जाए ताकि आप ज्यादा से ज्यादा टाइम सोशल मीडिया में स्पेंड करो। इसके लिए उन्होंने ह्यूमन साइकोलॉजी को एक्सप्लॉइट किया 3 फॉर्मूलाज का यूज करके। सबसे पहला है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, यानी कि जो ह्यूमन ब्रेन है उसे रिवॉर्ड मिलना बहुत पसंद है, वो भी जल्द से जल्द। दूसरा है नीड फॉर सोशल वैलिडेशन, यानी जब भी आपको दूसरों से कॉम्प्लीमेंट मिलता है तो आपके ब्रेन को बहुत अच्छा लगता है। तीसरा है वेरिएबल रिवॉर्ड, यानी कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग टाइप के रिवॉर्ड मिलना। अब सोशल मीडिया इन तीनों चीजों को एक्सप्लॉइट करने की पूरी कोशिश करता है। सोशल मीडिया में आप जब चाहे तब बड़े आराम से रील्स और पोस्ट देख सकते हो। ये चीज आपके इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के नीड को फुलफिल करता है। जब भी आपकी पोस्ट में कोई लाइक या कमेंट करता है तो ये आपकी सोशल वैलिडेशन की नीड को फुलफिल करता है। और जब भी आप ये रील्स और पोस्ट देखते हो तो आपको हमेशा नई चीजें ही दिखती है। ये आपके वेरिएबल रिवॉर्ड वाली नीड को फुलफिल करता है। तो जब भी कोई चीज आपके 3 बहुत बड़े साइकोलॉजिकल नीड को फुलफिल कर रही हो, वो भी बिना किसी मेहनत के, तो ऑब्वियस है कि आप उसमें ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहोगे। पर अब ये समझ लेते हैं कि अगर हमारी साइकोलॉजिकल नीड फुलफिल कर भी रहा है तो भी ये हमारे लिए इतना डेंजरस है क्यों? जब आप सोशल मीडिया यूज करते हो तो आप बहुत लोगों की रील्स और पोस्ट देखते हो। उसमें से किसी की प्रोफाइल आपको अच्छी लगती है, आप देखते हो कि वो अपनी लाइफ में बहुत ही इंजॉय कर रहा है। ऐसे ही आप स्वाइप करते रहते हो और लोगों की लाइफ देखते रहते हो और तब तक देखते हो जब तक आप थक नहीं जाते। क्योंकि जब भी आप सोशल मीडिया में होते हो तो आपका डोपामिन रिलीज हो रहा होता है। आपके ब्रेन को ये सारे सिग्नल मिल रहे होते हैं जो उसे यकीन दिलाते हैं कि आप सच में कुछ अचीव कर रहे हो। आप जितनी देर सोशल मीडिया में रहते हो उतनी देर आप दूसरों की परफेक्ट लाइफस्टाइल देख रहे होते हो, नई नई चीजें देख रहे होते हो, जिससे आपके ब्रेन में स्टार्टिंग में तो काफी डोपामिन सेक्रेट हो रहा होता है, पर कुछ समय बाद वो डोपामिन सेक्रेट होना कम कर देता है। आपका दिमाग इन चीजों के लिए नम होने लग जाता है और आपको कोई नई और एक्साइटिंग चीज चाहिए होती है जिससे आपका ब्रेन वापस से उस लेवल का डोपामिन सेक्रेट करे। ये सेम फिनोमिना ड्रग एडिक्शन के केस में भी दिखाई देता है। ड्रग एडिक्ट को शुरू में ड्रग की वजह से जो नशा मिलता है वो सेम नशे के लिए उसे बाद में और ज्यादा ड्रग लेना पड़ता है। और ये सेम चीज सोशल मीडिया में भी होती है, इसलिए इसे सोशल मीडिया एडिक्शन बोलते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये इतनी आसानी से अवेलेबल है और इस लेवल पे अवेलेबल है कि हम सब में से बहुत से लोग इस एडिक्शन से जूझ रहे हैं। एक बार सोशल मीडिया यूज करना शुरू कर दो तो पता ही नहीं चलता कि घंटे कैसे निकल गए। और इतनी देर सोशल मीडिया को यूज करने की वजह से सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट ही नहीं होता, ये हमें मेंटली भी काफी अफेक्ट करता है। इसमें सबसे पहले आता है हमारे अटेंशन स्पैन का कम होना। हमारे अटेंशन स्पैन के कम होने का सबसे बड़ा रीजन ये रील्स और शॉर्ट्स ही हैं। जैसे ही हमें कोई चीज पसंद नहीं आती हम उसे डायरेक्टली चेंज कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस की कोई कमी नहीं होती। कंटेंट हमारे पास एक से एक है देखने को, तो कोई भी चीज जो हमें 2 सेकंड के लिए भी इंटरेस्टिंग नहीं लगती हम उसे देखना भी पसंद नहीं करते। और यही चीज हमारी अटेंशन स्पैन को बहुत कम कर देती है। इसके बाद आता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब भी हम अपने
दोस्तों को किसी अच्छी गाड़ी में या फिर किसी अच्छे कॉन्सर्ट में देखते हैं तो हमें लगता है कि काश हम भी वहाँ होते। हमारे अंदर उस जगह में रहने का या उस डेस्टिनेशन में जाने का डिजायर होने लग जाता है और कहीं ना कहीं हमें अपनी लाइफ बोरिंग लगने लग जाती है। और इससे पैदा होती है एक और प्रॉब्लम, फ्रस्ट्रेशन एंड जेलसी। अब जब भी इंसान को अपनी लाइफ से ज्यादा अच्छी दूसरों की लाइफ लगती है तो उसे दूसरे की लाइफ जीने का मन होता है, और जितनी आसानी से वो दूसरों की लाइफ देख सकते हैं उतनी आसानी से उनकी लाइफ जी नहीं सकते। और यहीं पे कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, क्योंकि यही एक ऐसी चीज है जो इंसान के पीस और सेटिस्फेक्शन को कम करती है। और जब भी इंसान का पीस या सेटिस्फेक्शन खत्म होता है तो वो फ्रस्ट्रेटेड फील करने लगता है। इसीलिए आजकल की जनरेशन में इतना गुस्सा और एंगर भरा पड़ा है। हल्का सा कुछ हो जाता है तो लोग बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और कानून को अपने हाथ में लेने की सोचते हैं। ऑनलाइन में सिर्फ लोग लाइफस्टाइल को ही नहीं देखते, वो बहुत बार नेगेटिव न्यूज भी देखते हैं। ऐसी न्यूज जो इंसान के अंदर गुस्सा भर दे, उनको गलत एक्शन लेने में मजबूर कर दे। ऐसा कंटेंट जिसमें गुंडागर्दी को बहुत ही कूल दिखाया जाता है। ऐसा बताया जाता है कि अगर आप गुंडे हो तो ही आप अल्फा हो। मैं भी जैसे डोमिनेंस का ये नहीं होता कि घर में ही सिर्फ, हर जगह आपको डोमिनेंट होना चाहिए। आप सड़क पे चल रहे हो, डोमिनेंस रखो भाई। आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि आसपास जो ट्रैफिक में गाड़ियाँ खड़ी हैं वहाँ से आप थोड़ा सा अलग मेंटेन करो अपनी डिस्टेंस, लोगों को समझ में आए कि सांप जा रहे हैं हमारे। इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या होता है कि सोसाइटी में ये सारी चीजें नॉर्मलाइज होने लग जाती हैं। लोग इन चीजों को काफी आम मानने लग जाते हैं, और इवन वर्स कि वो इन चीजों को इंस्पायरिंग मानने लग जाते हैं। अगर आप आजकल के इन्फ्लुएंसर को देखोगे तो आपको समझ आएगा कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। हल्का सा कुछ हो जाता है तो एक दूसरे को चैलेंज करने लग जाते हैं, किसी अच्छी चीज के लिए नहीं बल्कि लड़ाई के लिए। तेरे इतनी औकात नहीं, तू यहाँ आके किसी से भी कुछ कह दे, छोटे छोटे बालक तेरे मुंह में मुद्द देंगे। लोगों को भी ये चीज काफी पसंद आती है, जिसकी वजह से ऐसे लोग फेमस भी बहुत हो जाते हैं। इनफैक्ट ऐसे लोग ही नहीं, ऐसे शोज भी बहुत फेमस हैं। प्राइम एग्जांपल इज बिग बॉस। अब जब लोग ऑनलाइन ऐसा ही कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं तो उनकी मेंटालिटी कैसी होगी आप सोच सकते हो। यही सबसे बड़ा रीजन है लोगों के एग्रेसिव बिहेवियर का। इसके अलावा सोशल मीडिया सोसाइटी को और ज्यादा पोलराइज भी बना रहा है, यानी कि लोग बहुत ही एक्सट्रीम सोच रहे हैं। अगर किसी का आइडिया उन्हें पसंद नहीं आता तो वो उसे पूरी तरीके से कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, या तो लोग गवर्नमेंट से बिल्कुल ही प्रभावित होते हैं या फिर हर चीज के लिए गवर्नमेंट को ही ब्लेम करते हैं। क्या उसने तो पूरे देश का ही नाश मार रखा है। और किसी भी सोसाइटी में पोलराइज थॉट का होना अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि ऐसी सोसाइटी थॉटफुल आइडियाज को सप्रेस करती है। जैसे कि एक रिपोर्ट में बताया गया कि यूएस की सोसाइटी हद से ज्यादा पोलराइज हो रही है। इनफैक्ट वहाँ पे अगर किसी के पॉलिटिकल व्यूज आपस में मैच नहीं कर रहे होंगे तो वो लोग आपस में दोस्त भी नहीं होंगे। सोशल मीडिया की मदद से पब्लिक को मैनिपुलेट करना और फेक न्यूज फैलाना बहुत आसान हो चुका है, क्योंकि अब कोई भी अपने ओपिनियन पोस्ट कर सकता है और वो ओपिनियन वायरल भी जा सकता है। पर अब सवाल आता है कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हम इन चीजों से बच सकें। हमें सबसे पहले टाइम लिमिट सेट करना होगा कि हम 1 घंटे से ज्यादा सोशल मीडिया यूज ना करें, और हमें माइंडफुल होना होगा कि हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं और हम किसे फॉलो कर रहे हैं। और कभी भी अगर हमें कोई कंटेंट देख के इनसिक्योरिटी फील होती है या हमें ऐसा लगे कि ये कंटेंट हमारी मेंटल हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर रहा है तो हमें ऐसा कंटेंट देखना बंद करना होगा। आई थिंक अगर हम ये 2-3 चीजें करते हैं तो हम काफी हद तक सोशल मीडिया का जो ये नेगेटिव इफेक्ट है इसे हम कम कर पाएंगे।